नमस्कार, हमारे इस पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको रूबरू करा रहा हूं उस शख्स से जो इल्म और तजुर्बा दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, स्वागत करता हूं मैं रवि सर का। रवि सर, आपका हार्दिक स्वागत है पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। आप 163rd रैंक इन्होंने प्राप्त की है आरएएस परीक्षा में। जो बच्चे आरएएस नहीं जानते वो यूँ समझिए कि स्टेट पीसीएस परीक्षा में इन्होंने 163rd रैंक प्राप्त की है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस चर्चा को जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा आप समझेंगे कि वास्तव में आरएएस क्या है, और न केवल आरएएस बल्कि ये हमारा जो पॉडकास्ट है वो इस बात पर आधारित है कि कैसे कोई विद्यार्थी तैयारी करे, कैसे कोई भी शख्स सफलता की राह पर आगे बढ़े और कैसे वो अंततः सफलता प्राप्त कर सकता है। तो निश्चित रूप से ये सफलता जो है रवि सर की, वो उनके एक बेहतरीन प्रयास का नतीजा है, बहुत कठिन परिश्रम का नतीजा है, और इनका जज्बा तो खैर है ही, जैसा कि मैं इनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। क्लास में मुलाकात हुई थी। तो सर, आपने ये जो मुकम्मल किया है, ये जो कामयाबी आपको प्राप्त हुई है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही पूछना चाहता हूँ कि सर कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिली है, बधाई है आपको। सर थैंक यू सर। हर स्टूडेंट जो राजस्थान की सेंट्रल की किसी भी पीसीएस सर्विसेज की तैयारी करता है तो निस्संदेह रिजल्ट अगर आशा के अनुसार मिल जाए तो वो 7वें आसमान पे होता है जी। और मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ। काफ़ी फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, ख़ास तौर पे मेरी फैमिली को, जो मेरे पापा को जिस तरह कॉन्ग्रेचुलेशंस मिली हैं, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है सर। मैं समझ रहा हूँ मेरी लाइफ का गोल्डन पीरियड है शायद। और इससे बड़ी तो बात होती क्या पेरेंट्स के लिए कि इतनी बधाइयाँ आपको मिल रही हैं। जी सर। तो लगातार सर ये स्वागत का दौर चल ही रहा है अनवरत। जी सर। सर, मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को एक बार अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। नमस्ते, हेलो एवरीवन। मेरा नाम रवि कुमार शर्मा है और मैं 2022 से प्रिंसिपल के रूप में गवर्नमेंट स्कूल राजस्थान में ही अपने जयपुर के पास सुल्तानिया है, वहाँ पे सेवाएं दे रहा हूँ। और अब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये 2023 वाला, और इसमें मुझे अच्छी रैंक भी प्राप्त हुई है ईश्वर की कृपा से, टीचर्स के आशीर्वाद से। 163वीं रैंक है और अच्छा खासा मार्गदर्शन मुझे मिला है, ईश्वर का आशीर्वाद मुझे मिला है, इसके बाद ये संभव हो पाया है। तो मेरी फैमिली में ख़ास तौर पे मेरे पापा ने मुझे बहुत बचपन से ही बहुत एनकरेजमेंट इस बारे में दिया था। तो जी सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं सवाई माधोपुर जो ज़िला है वहाँ पे गंगापुर सिटी एक कस्बा है बड़ा, उसका हूँ मैं। वैसे करौली में मेरा जन्म हुआ था। अच्छा, करौली आपका नेटिव प्लेस है। जी। तो सर, पहले प्रयास में सफलता आपको नहीं मिली। जी सर। तो ये दूसरा प्रयास, मैं ये मानता हूँ कि आरएएस जो स्टेट पीसीएस है, किसी भी स्टेट का पीसीएस है, अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स की संख्या एक बार आप ही बता दीजिए, कितने सब्जेक्ट्स यहाँ पे आते हैं? इसके लगभग 20 सब्जेक्ट्स इसमें 20 सब्जेक्ट्स हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और आप जब एक बार प्रयास करते हैं पूरी शिद्दत से और फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और उसके बाद एक बार फिर से आप उसी दिशा में प्रयास करने की कोशिश करते हैं उसी शिद्दत से, क्योंकि 1.5 से 2 साल लग जाते हैं जहां तक मुझे लगता है। 1.5 से 2 साल का समय फिर से देना और फिर से उसी दिशा में तैयारी करना, वही 20 सब्जेक्ट्स पढ़ना जो आपने पहले पढ़े हैं। तो सर, कैसे प्रिपेयर किया आपने इन चीज़ों के लिए? सर देखिए, असफलताएं निश्चित रूप से तोड़ देती हैं जी। और लेकिन यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं जो असफलताओं के बाद या तो बिखर जाते हैं या फिर निखर जाते हैं। बिल्कुल सर, बहुत सही कहा आपने। तो मुझे लगा कि मैं भी बिखर जाता अगर मैं अपने पैशंस को, आप जैसे शिक्षकों के मार्गदर्शन को अनदेखा करता। जी। लेकिन मुझे आप जैसे वरिष्ठ लोगों ने मार्गदर्शन दिया, मुझे समझाया कि ठीक है, ये पार्ट है और यू आर गोइंग टू बी सिविल सर्वेंट। बिल्कुल। तो मेरे अंदर आत्मविश्वास जगाया और मैंने भी अपने ऊपर विश्वास किया और फिर से खड़ा हुआ मैंने। हालांकि जर्नी ऐसी है कि इसमें हर दिन खड़ा होना पड़ता है। सही कह रहे हैं आप। महात्मा गांधी जी का एक कथन आता है कि मैं हर रात को, मैं जब सोने जाता हूँ, मैं मर जाता हूँ और अगली सुबह मेरा पुनर्जन्म होता है। बिल्कुल। तो ये जो सिविल सर्विसेज की या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी होती है उसमें यही होता है। एस्पायरेंट हर रात को सोने जाता है तो मर जाता है। हर सुबह उसको वही निराशा घेरती है, उसी निराशा के क्षणों से उसको उबरना होता है, उसको ड्रीम करना होता है कि जिस दिन सफलता मिलेगी क्या होगा, तो वो फिर खड़ा होता है। बहुत ही खूबसूरत बात बताई आपने।
तो काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए और हर कदम ऐसे चलो कि आपके निशान बन जाए। आपने निशान छोड़े हैं, इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है। तो सर आप प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं हाल फिलहाल भी, किस जगह पे भी कार्यरत हैं आप? सर फागी, यहाँ से फागी उपखंड पड़ता है। फागी उपखंड के पास में एक पंचायत है सुल्तानिया जी, राजस्थान में। मैं बता दूं कि व्यूअर्स हमारे बाहर के भी होंगे, तो ये आप जो है राजस्थान से हैं और राजस्थान में जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है वहाँ के नज़दीक का ये क्षेत्र है जहाँ से सर अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सर प्रिंसिपल रहते हुए, प्रिंसिपल भी अपने आप में एक जिम्मेदारी वाला एक टास्क है, क्योंकि आपको बहुत सारे टीचर्स और पूरा मैनेजमेंट संभालना होता है, सारी जिम्मेदारियां आप पर रहती हैं। क्योंकि प्रशासनिक सेवा में तो मुझे लगता है कि यहीं से शुरुआत हो गई थी आपकी। जी सर। कि आपको मैनेजमेंट तो बहुत अच्छे से आना ही चाहिए और आपने बड़े खूबसूरती संभाला होगा, जैसा कि हमारी चर्चा जैसे पहले हुई और आपने कहा कि मैं एक पीओ स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। तो कितने स्कूल्स नीचे आते हैं सर आपके? वैसे देखें तो 7 स्कूल आते हैं जी, और ऐसे मेरे जो प्रॉपर जिनका सारा ही काम मेरे अंडर में होता है वो 3 स्कूल्स हैं। 3 स्कूल्स आपके नीचे आते हैं। जॉब का सर ये नेचर रहता है कि जॉब भी आपको 2 तरह से प्रभावित करती है, सकारात्मक रूप से और नकारात्मक रूप से। बिल्कुल। नकारात्मक रूप से अगर इसको लें तो वो आपका टाइम खाती है जी, क्योंकि आपको जिम्मेदारी निभानी होती है। सही बात है। लेकिन सकारात्मक रूप से अगर हम लेते हैं तो जॉब आपको एक टीम वर्क सिखाती है, बहुत कुछ सीखने को मैनेजमेंट सिखाती है, आपके अंदर पेशेंस लाती है। आप एक टाइम में मल्टीपल टास्क कैसे करें ये भी आपको जॉब के एक्सपीरियंस से आता है। बहुत तो सही जो कहा। मल्टीपल सब्जेक्ट्स को हम डील करते हैं मेंस के टाइम पे, तो ये जॉब कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में इसको बिल्ड करती है। हाँ, सही कह रहे हो आप। और ये बात सीखने योग्य है सर कि सर ने कहा कि जॉब आपको, एक तो ये है कि आप बर्डन मान के जॉब करो जी, कि मुझे इतने घंटे जॉब करना है और ये बर्डन है, मुझे जाना पड़ेगा। सुबह उठना भी ऐसे बिना मन के ही है, बिना इच्छाओं के ही है। और अगर आप बड़े पैशनेट होके और आपका मन है उस जॉब को करने का और आप चाहते हैं कि मैं कुछ सीखूं, तो सीखने को भी बहुत कुछ है वहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तो सर प्रिंसिपल रहते हुए मेरा प्रश्न यही था आपसे कि प्रिंसिपल रहते हुए और सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, इतना समय आप कैसे निकाल पाते थे? आजकल के बच्चे तो जब करने को कुछ नहीं है और चूंकि पहला ही उनका ये ड्रीम जॉब होता है कि मैं सिविल सर्विस में जाना है या कोई और एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनसे तैयारी नहीं हो पाती। आपने कैसे तैयारी करी सर? सर एक्सक्यूजेस तो हर किसी के पास होते हैं जी, और शरीर सबका ऐसा है जो आराम चाहता है। सही कह रहे हो। ऐसा कोई भी दुनिया में शायद कोई बॉडी ऐसी नहीं है जिसको कि आराम अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है। बिल्कुल। लेकिन गर्मी की जो छुट्टियां थी, मुझे याद है मेरी गर्मी की छुट्टियां, और उससे पहले 1 महीने के मैंने मेडिकल लिए थे मेंस के टाइम पे जी। तो मई पूरा, अप्रैल आधा और उसके बाद जून पूरा, ये मेरा निकला है एक मतलब एक गार्डन टाइप था, एक खेत मान ले सकते हैं उसको, और उसमें एक नीम के पेड़ों के नीचे वहाँ पे पत्थर की पट्टियां लगी हुई थी, तो वहाँ पे मेरा निकला है, जबकि मेरे घर में 2 AC लगे हुए हैं। सही कह रहे हो। तो स्थिति ये है कि आपके पास एक्सक्यूज होते हैं। हाँ। मेरे साथी प्रिंसिपल उस टाइम पे शिमला, मसूरी, थाईलैंड, यूरोप ये घूम रहे थे। बिल्कुल। मैं देखता था उनकी स्टेटस। हाँ। तो मैं ये सोचता था कि मेरा भी कभी टाइम इस तरह का आएगा जब मेरी गर्मी की छुट्टियां अलग तरह से यूटिलाइज होंगी जी। तो एक्सक्यूज तो होते हैं सर, लेकिन जॉब के बाद आपको टाइम देना होता है, तो आपके ड्रीम्स बड़े होते हैं, तो वो एक्सक्यूज को हरा देते हैं। बिल्कुल। और मैं एक बात और जोड़ दूं, इसमें बता दूं अपने दर्शकों को कि सर ना केवल आपने 163rd रैंक प्राप्त की है, आप सेकंड टाइम भी, लगातार दूसरी बार भी आपने मेंस क्लियर किया है और इंटरव्यू है इस बार आपका। जी सर। तो सर इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? कुछ 1-2 क्वेश्चंस बता पाए आप एक्सपीरियंस? मेरे से वैसे तो सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, लेकिन एक क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि एक सिविल सर्वेंट में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको बताएं सर आप। मैंने उनसे कहा था सर, मैंने कहा एक सिविल सर्वेंट में अनुशासन, परिश्रम, सत्यनिष्ठा, संवेदनशीलता, संप्रेषण कौशल इत्यादि गुण तो होने ही चाहिए। इसके अलावा वह जन कल्याण के प्रति समर्पित भी होना चाहिए। बहुत ही सही और सटीक जवाब आपने दिया, ये मैंने बताया था उन्हें। फिर उन्होंने काउंटर क्वेश्चन भी किया था जी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके अंदर ऐसे कौन सी क्वालिटीज़ हैं। तो मैंने कहा था सर मेरे अंदर मैं अनुशासित हूँ, परिश्रमी हूँ, दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति हूँ, और मेरी जो जॉब वर्तमान में जिस जॉब पर हूँ वहाँ से मैंने टीम वर्क, इसके अलावा संप्रेषण कौशल, चूंकि मैं शिक्षक हूँ, आदि गुण भी विकसित किए हैं। बिल्कुल।
तो वो सेटिस्फाइड थे उससे। बीइंग अ टीचर आपके पास ये गुण तो हैं। जी जी। और जैसा कि आप इतना बढ़िया से आप सटीक और बिल्कुल शब्दों को बांधने की जो कला आप में, वो मैं देख ही पा रहा हूँ, सुन ही पा रहा हूँ, और सभी आप देख पा रहे हैं। थैंक यू सर। सफलता जितनी चमकदार दिखती है सर, उतने डार्क फेजेस भी दिखाती है। तो सर आपके साथ कुछ, आपके कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं मैं, कि क्या डार्क फेजेस रहे होंगे आपके भी, क्योंकि आप प्रिंसिपल लगे 2022 में, फिर आपने ये वाला 2023 वाला एग्जाम क्लियर किया है, फिर 24 वाला भी आपने मेंस दिया है, क्लियर किया है जी। और अभी आप लगातार उस मार्ग पे अग्रसर हैं। तो सर क्या डार्क फेजेस रहे होंगे? जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल दिया अभी कि जब मैं तो पढ़ाई में लग रहा था, लोग एंजॉय कर रहे थे लाइफ को, जी बिल्कुल, तो मन तो चलता ही सर, जी ललचाए जी। हर दिन का रहता है सर, हर दिन आपको अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि आप कौन हैं, हाँ आप किस लिए हैं। हाँ तो मैंने क्या है, मेरी बुक्स पे मैंने आदत रखी है, हालांकि ये अभी पॉडकास्ट में हम बोल रहे हैं तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वो प्राउड वाला नहीं है। जी जी, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने की चीज़ है। हाँ मैं अपने हर बुक पे आई एम द बेस्ट लिखता था, बिल्कुल, और अपने आप को मैं याद दिलाता था कि मैं बेस्ट हूँ, मुझे बेस्ट। अब ये ऐलान अगर हम कर देते हैं ओपनली, हाँ तो हमें साबित भी करना होता है। बिल्कुल सही है, वो दबाव आ क्योंकि- जाता है उसका। जी, बड़ी घोषणाओं हाँ, के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं हमेशा इसमें रहता था कि मुझे प्रूव करना है। एक बार इलेक्शन ड्यूटी लगा दी गई थी, जी, तो 1.5 महीने तक मैं सेक्टर मजिस्ट्रेट के तौर पे विधानसभा चुनाव में काम कर रहा था। तो उस टाइम पे मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, ड्राइवर गाड़ी चलाता था, हम राउंड करते थे, और उसके बीच में जब भी 1 घंटा 2 घंटा जब भी टाइम मिलता था मैं पढ़ता था। तो ये भी एक चीज़ है कि आप कितना डेडिकेटेड है, हाँ आपका टारगेट कितना इम्पोर्टेंट है, इससे तय होता है कि आपको मैं, क्योंकि वर्तमान में आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए, हाँ हर हाल में चाहिए। बिल्कुल। तो आपने इस सपने को प्रायोरिटी पे रखा, तभी ये साकार कर पाए आप सपना। जी सर। क्योंकि कोई चीज आपकी प्रायोरिटी पे रहे तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज तो बहुत सारी चीजें हैं। तो सर कुछ जनरल क्वेश्चंस लीजिए सर, कॉफी लीजिए। कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जी, कि आप कितने आवर्स पढ़ते थे। ये मैं मेरी तरफ से नहीं, बल्कि मैं उन सब स्टूडेंट्स की तरफ से जो छोटे छोटे मन, बाल मन जो जानना चाहते होंगे। पहला ही क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि जब मेरे समय में भी, जब मैं पढ़ता था स्कूल में, कॉलेज में, और कोई बच्चा सफल होता था, तो मैं भी पहला क्वेश्चन यही पूछता था, भाई कितने घंटे पढ़ते थे आप? तो सर कितने घंटे आप पढ़ा करते थे? सर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि आवर्स ओरिएंटेड में नहीं पढ़ा हूँ कभी भी, टाइम ओरिएंटेड में कभी नहीं पढ़ा हूँ, मैं टारगेट ओरिएंटेड पढ़ा हूँ हमेशा। और फिर भी घंटे का ये कि जब आपके सामने इतना बड़ा टारगेट है, आप राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो फिर घंटे क्या गिनना। सही बात है। फिर आपको बस आपके 5 घंटे सोने के निकाल लो, बिल्कुल 1 घंटे नहाने धोने का निकाल लो जी, फिर जो टाइम बचता है पढ़ना ही है। फिर पढ़ना ही, करना क्या है, करना क्या है, सही कह रहे हो आप। तो यही रहता था सर, कंटिन्यू पढ़ते रहते थे। इवन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब बात चल रही है, मैंने खाने का टाइम कभी मिस नहीं किया है, मैं खाने के टाइम पे हमेशा पढ़ा हूँ। बिल्कुल, जब मैं लंच कर रहा हूँ या मैं डिनर कर रहा हूँ या ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, तो मेरे सामने यूट्यूब पे इंग्लिश का, जैसे आपका कोई वीडियो है जी, या कोई और करंट अफेयर्स का वीडियो है, वो मैं जरूर चला लेता था। टाइम यूटिलाइज कर लेते थे आप। तो समय निकाला जाता, समय मिलता नहीं किसी समय को। सबके पास वही 66,400 सेकंड्स होते हैं। अरे सर, सेकंड्स में आपने माप रखा है समय को। 66,400 सेकंड्स में ही अंबानी बनते हैं। हाँ, 66,400 सेकंड्स में ही भिखारी बनते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। समय का बहुत सही सदुपयोग आपने किया है, यूटिलाइज करने के ऊपर जी। एक और क्वेश्चन कि लाइब्रेरी कल्चर आजकल बहुत है, विद्यार्थी को लगता है कि लाइब्रेरी जाऊंगा तो ही सिलेक्शन हो पाएगा जी। तो सर आपके साथ तो खैर लाइब्रेरी वाला तो टाइम मिला ही नहीं होगा। मुझे इतनी हंसी आती है इस बात पे। हाँ। मुझे लगता है कि लाइब्रेरी में कौन पढ़ता है। लाइब्रेरी में जाने के सबके अपने उद्देश्य होते हैं। हाँ। पढ़ने वाले मुझे लगता है 2-4% वहां पढ़ने के उद्देश्य से जाते होंगे, बाकी कोई वहाँ वाईफाई के लिए जाते हैं। हाँ, सही बात है। बहुत सारी वो चीजें हैं कि जो अपनी गर्मियाँ जो है एसी में बिताने जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, सही बात। कोई वहाँ इसलिए जाते हैं कि लोगों को पता चल सके कि हम पढ़ते हैं। डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है मेरे हिसाब से। तो डिस्ट्रैक्शन से कंसंट्रेशन, फ्रेंडशिप, हाँ, गपशप, चाय कॉफी, हाँ, वो जेनजीज वाली लाइफ। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे नहीं लगता लाइब्रेरी सबसे बढ़िया पढ़ाई का जो सिनेरियो है वो सेल्फ स्टडी। हाँ, एक अच्छे किसी टीचर के। और ये जो लाइब्रेरी में क्या है कि
एक साथ जाके बैठ जाते हैं। मुझे देखे तो मैं तो कभी नहीं पढ़ सकता हूँ ऐसे कि 2-4 इधर पढ़ रहे हैं और वो पढ़ भी रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, और मैं नहीं पढ़ सकता ऐसे। हाँ, सही बात है। और आपको तो टाइम भी नहीं मिल रहा था, नहीं और सर। वैसे भी आप लाइब्रेरी कल्चर को चूंकि डिनाई कर रहे हो। और सोशल मीडिया गाइडेंस सर, आजकल बच्चे पूरा ज्ञान सोशल मीडिया से ही ले रहे हैं, इंस्टाग्राम से ही ले रहे हैं, बहुत सारे आजकल गाइडेंस तो हर जगह अवेलेबल है। तो सर आप बताएं थोड़ा सा, क्योंकि आपकी बात ज़्यादा सुनेंगे बच्चे। सोशल मीडिया देखिए, इसके भी वही इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के हैं। फिर भी मेरा मानना है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले कंपटीशन एग्जाम में तो आप इससे दूर रहो तो अच्छा है। हाँ, ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। हाँ, वरना टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। हाँ, ये टाइम किलिंग है, टाइम आप 2 घंटे में 2 बातें सीखेंगे, इतनी तो कोई आप जैसे किसी अच्छे टीचर की 2 बातें बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह में पढ़ के सीख जाएंगे कि अल्टीमेटली तो कंटेंट ही काम आएगा। कंटेंट काम आएगा। बिल्कुल। एक और मेरा प्रश्न कि बच्चे ये भी कहते हैं सर, ग्रुप स्टडी करते हैं हम लोग, 5-6 जब तक नहीं बैठ जाते तो पढ़ाई नहीं होती हमारी, अकेले का मन नहीं करता पढ़ने का। जी सर, ये गलियां हैं, हाँ। ये कमजोरियां हैं, इन पे ही हमें जीतना होता है जी। ये आप क्या है कि एक मानव स्वभाव है कि मानव सहारा ढूंढता है। वो अब कभी अपने पे विश्वास नहीं करता। हाँ। वो ये जानता है कि वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, उसको ऐसा लगता है। जबकि अपने अंदर है गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। बिल्कुल। मेहंदी में जैसे लाली हो, बरते का बीच उजियारी हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी में नहीं पाता। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने। तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा क्वालिटीज हैं अपने अंदर, पहचानने की बात है। एक एक बात को सुनिएगा भाई, बड़े गौर से सर इतना अनुभव यहाँ व्यक्त कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही। ग्रुप स्टडी एक सहारा लेने की बात है, बाकी इसकी कोई नीड नहीं है। आप अकेले ही वन मैन आर्मी हो, आप खुद को पहचानिए और लग जाइए काम पे। एक सर ये आजकल चलन में है कि जो भी इंटरव्यूज दे के बच्चा आ रहा है, सफल हो रहा है, और उनसे जब भी कोई करियर गाइडेंस पे बात की जाती है तो बच्चा आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि 4th पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। RAS की मैं बात कर रहा हूँ विशेष करके। 4th पेपर में जो बच्चे नहीं जानते उनको बता दूं कि 4th पेपर RAS में होता है, उसमें इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं जी। तो सर 4th पेपर में खासकर चूंकि मैं तो अब इंग्लिश ही पढ़ाता हूं तो मैं इंग्लिश की बात ही कर लेता हूं आपसे। इंग्लिश का क्या योगदान रहा? सर इंग्लिश के बिना रैंक नहीं ला सकते हैं आप। मुझे लगता है कि आप सिलेक्शन ले लोगे, पर सिलेक्शन लेके क्या हो जाएगा जी। आप अगर 500 के ऊपर निकल गए तो 700 के ऊपर 800 के ऊपर आते हो तो कोई सेंस नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इंग्लिश आपकी रैंक को डिसाइड करती है। बिल्कुल, इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि आप अपनी रैंक मेंटेन करें, आपको जॉब मिले। आपका एग्जाम देने का जो ऑब्जेक्टिव है वो जॉब लेना है, कोई सर्विस लेना है। केवल ये थोड़ी कि आप इंटरव्यू दे के खुश हो गए। सही बात है। इंटरव्यू सिलेक्ट होने से कोई मतलब नहीं है। मेंस फाइट हो जाएगा मान लेते हैं। क्या हो जाएगा अल्टीमेटली तो सिलेक्शन। इंग्लिश मुझे लग रहा है इंग्लिश को साथ लेके चलना जरूरी है, और इसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इधर उधर भागते हैं ये भी नहीं। एक किसी भी कंटेंट को किसी आप जैसे अच्छे टीचर, मैंने तो आपका ही पढ़ा था, खैर तो मैं तो ज्यादा जानता भी नहीं जी। तो किसी भी अच्छे टीचर का कंटेंट लीजिए आप जैसे का, और उसको ही बार बार रिवीजन कीजिए, इतना काफी है। रिपीटेटिव रिवीजन्स इंपॉर्टेंट है। जी सर जी। तो सर आप तो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जैसे कि मैंने बताया करौली से हैं आप, और आपने कहा कि सवाई माधोपुर के पास जगह है जी। और फागी में चूंकि आप कार्यरत हैं, सारी जगह ये ग्रामीण परिवेश में ही आती है। और आप हिंदी मीडियम से रहे हैं मुझे लगता है जी सर। तो सर कैसे आपने मैनेज किया होगा इंग्लिश, कैसे इम्प्रूवमेंट, या शुरू से अच्छी थी आपकी इंग्लिश? नहीं, मेरी शुरू से अच्छी नहीं थी। मैं एक्चुअली आपको बताऊं ऑनेस्टली जी कि मैं जब तक जॉब लग गया तब तक भी मैं इंग्लिश में कभी मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं पाता था जी। फिर 23 में जी 23 में आपकी जो एक क्लास मैंने देखी थी उस पर, एक तो आपकी और एक सर और है जी, मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा जी। RP शर्मा सर हैं। बिल्कुल है सर। तो उनकी भी मैंने 1-2 बार क्लासें ली थी, हालांकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं शर्मा सर, अनुभवी बहुत ज्यादा है। हाँ, अभी हालांकि अभी उन्होंने शायद पढ़ाना बंद कर दिया। हाँ, अब वो रिटायरमेंट में है तो जी। फिर उसके बाद मैंने आपकी क्लासें देखी है, तो आपकी क्लासें देखने के बाद मुझे एक इंग्लिश में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया। फिर आपने क्या कंपोजिशन पार्ट को इतना बढ़िया बताया कि मुझे पहली बार विश्वास हुआ कि चलो ठीक है अपन कुछ कर तो लेंगे इसमें इंग्लिश में थोड़ा सा इस बात का हाँ पोस्टमार्टम करो आप। कंपोजिशन पार्ट जो कंपोजिशन पार्ट एक्चुअली सर जो आपने क्या किया कि आपने जो सबसे बढ़िया काम ये किया कि आपने एक पैटर्न फिक्स कर दिया जी कि पैराग्राफ कोई भी आएगा तो आप इन वर्ड्स को यूज करिए जी।
तो उससे क्या हुआ कि मान लेते हैं आप एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता कि क्या पूछा है, हाँ, क्या पूछेंगे, ऐसे क्या आएगा, पैराग्राफ क्या है। आएगा, ये आप, लेकिन आपने जो पैटर्न बताया ना उसको कहीं भी मसाला आपने दे दिया था, तो हम उसको किसी पे भी अप्लाई कर सकते थे। एक ट्रांसलेशन भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रोल है। ट्रांसलेशन पे आपने सर ये मेरे आपने दिल की बात छीन ली है। मुझे ट्रांसलेशन में आपने मुझे बहुत हेल्प की है, इसके लिए मैं थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर। हाँ, ट्रांसलेशन पार्ट जो था उसमें मुझे लगता था ये 20 नंबर का आता है। हाँ 20 नंबर का आता है शायद। हाँ 10 नंबर का हिंदी में। हाँ बिल्कुल। 10 नंबर का इंग्लिश में। बिल्कुल सर। तो वो जबरदस्त करवाया आपने उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स बताए। एक सेंटेंस मुझे याद आता है, आपने भाई ये तो हर कोई बना देता है मैंने कपड़े धोए, हाँ, लेकिन आपने बताया मैंने कपड़े धुलवाए। हाँ, तो पॉजिटिव वर्ब से कैसे ये बनेगा? इस तरह से कैसे करना है? आजकल क्या वो सिंपल सेंटेंसेस आते भी नहीं है, बिल्कुल नहीं आते, थोड़े मुश्किल आने लग गए, थोड़े साहित्यिक आने लग गए। हाँ हाँ हाँ। तो सर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे क्या आप? जी सर, न्यूज़पेपर पढ़ा है। न्यूज़पेपर डेली पढ़ते थे। तो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स को। हाँ, आधा घंटा आपको न्यूज़पेपर। आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ये आजकल क्या है कि इस पे सोशल मीडिया और डिजिटल जो मीडियम है उन पे ज़्यादा जोर देते हैं, जबकि ऐसा उनसे फायदा नहीं होता है। उस पे इतना पढ़ाई हो भी नहीं पाती, क्योंकि मोबाइल पे आप न्यूज़पेपर को पढ़ने बैठ गए, आप 10 मिनट में उसको स्क्रॉल करके रख दोगे। सही कह रहे हो। जबकि आप फिजिकली उसको लोगे ना तो आप आधा घंटे आराम से उस पे बिताओगे। हाँ, कुछ लिख भी तो पाओगे, कुछ भी इम्पोर्टेंट लगा आपको उसको लिख भी पाओगे। और जब लिखोगे तो मसल मेमोरी में वो चली जाएगी चीजें, और फिर आपको याद करने में आसानी भी रहेगी। बहुत जरूरी है सर। हाँ, तो वो पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और ठीक से पढ़ना चाहिए। सर कभी कभी तो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती होगी? हाँ सर, होती थी बिल्कुल। तो उस समय कैसे बाहर आते थे फ्रस्ट्रेशन से? बहुत, मैं कह रहा हूँ निराशा बहुत होती थी। कई बार ऐसा होता था कि नहीं होगा, कैसे होगा, इतना कंपटीशन है और उनसे कंपटीशन है जो फ्री हैं। बिल्कुल। मैं तो जॉब भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, तो ऐसे रहता था सर। लेकिन उस टाइम पे फिर मैं पोइट्री, हिंदी की कविताएं सुनता था, मोटिवेशनल। अच्छा जी जी। और अपने पेरेंट्स को याद करता था। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप जब भी निराश होते हैं ना, आप एक चीज़, एक दिन को याद कीजिए जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। मेरे सिलेक्शन वाले दिन जो हुआ, मैंने उसको सपनों में कई बार देखा है। मैनिफेस्टेशन। हाँ, मैनिफेस्टेशन का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है। आप पहले से जो विजुअलाइज कर लेते हैं वो चीजें वास्तव में साकार रूप में आ जाती है। आपको पावर मिलती है कि वो साकार होती है। वो एक बुक भी तो है, सीक्रेट। जी, पढ़ी है क्या आपने वो सीक्रेट? नहीं, मैंने सुना है सर उसके। बहुत अच्छी बुक है, मैं ट्राई करूंगा। बिल्कुल, जो व्यक्ति सोचता है वैसा बन जाता है। आपने सोचा ही था। तो सर सिविल सर्विसेज में जाने का कब पहली बार विचार कब आया? सिविल सर्विसेज में सर मेरा ऐसा कोई बाद में आया, मेरे ऐसे शुरू से नहीं था। अच्छा। फिर मैं ये देखता था कि सिविल सर्वेंट्स के साथ में एक दो बार इलेक्शन ड्यूटी में और इनमें इंटरेक्शन हुआ जी, तो मुझे लगा कि ये मैं कर सकता हूँ। पावर ने चार्म किया आपको? हाँ जी, हाँ जी, पावर और जो प्रेस्टीज है, प्रतिष्ठा जो है, प्रतिष्ठा जो है उसने। और फिर ये लगा कि इतने जिस जिम्मेदारी से वो लोग काम करते हैं, जो उनका डेकोरम होता है जी, तो वो मुझे अट्रैक्ट करता था। पावर, केवल पावर की बात नहीं है सर। पावर प्लस प्रेस्टीज। हाँ, मुझे प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा चाहिए थी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि लाइफ इज वन टाइम। हाँ, तो एक ही लाइफ में आप कम से कम इतना तो जाओ कि आपके मन में एक आत्मसंतुष्टि का भाव तो है नहीं इस लाइफ में जी। एक बार में ही करना जो करना जी, है। जी जी। सर स्पिरिचुअल है क्या आप? अध्यात्म का कोई योगदान रहा क्या आपके जीवन में? सर ऐसे मैं डायरेक्टली तो बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति तो नहीं हूँ जी, लेकिन मैं इमोशनल व्यक्ति तो हूँ एक। बिल्कुल। मुझे भावनाएं बहुत प्रभावित करती हैं। तो हाँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। ऐसे हनुमान जी को मैं मानता हूँ, पर बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं हूँ। बस भावनात्मक रूप से मैं थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ चीज़ों से। बिल्कुल सर। सर आज के दौर में सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन क्या मानते हो आप? क्योंकि हमारा पॉडकास्ट आप लोगों के लिए ही है। आप लोग सर के अनुभवों से सीखे। जो लोग पहुंच जाते हैं मंजिल पर, वहां से कुछ सीखने को मिलता है, तो वो चीज़ें सीधा टच करती हैं। अब ये बात मैं बोलूँगा तो लगेगा कि टीचर का तो काम ही बोलना है, लेकिन सर बोलेंगे तो लगेगा कि यार सर ने वो चीज़ अचीव की है। अभी हाल फिलहाल इनका ये फ्रेश एक मेमोरी में है, अभी का हाल ही फिलहाल का अनुभव है और प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने अनुभव किया है। तो मैं सर के द्वारा ही आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन क्या है और कैसे डील करें इसको। सर मुझे लगता है कि सबसे जो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है चीज़ें, वो
अपने सोशल मीडिया और ये जो इंटरनेट है ये डिस्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पे क्या है कि फर्जी रिलेशंस बनते हैं। हाँ, जो फेक रिलेशंस होते हैं वो यहाँ बनते हैं। हाँ, आप सुबह उठ के वहाँ रात को पोस्ट करके सोता है कोई भी, और सुबह उठ के ये देखना सबसे पहले कि मेरे लाइक्स कितने आए, हाँ, कमेंट्स आए कि नहीं आए। सही बात है। और कमेंट्स आए भी हैं तो किस किस के आए हैं, उसने कमेंट किया या नहीं किया, उसने नहीं किया इसका मतलब हाँ, इसका मतलब वो कई चीजें सोचता रहता है। वो वैर भाव भी बन जाता है वहां हाँ, से, कि उसने वैमनस्य नहीं पैदा किया होगा। है इसका मतलब वो मुझसे अच्छा नहीं है, रिलेशन उसका ठीक नहीं वो है, मेरी गुड बुक्स में नहीं है, यस, वो तो मुझे नहीं मानता ये है। बहुत अच्छा, डिस्ट्रैक्शन है सर। बिल्कुल। तो इसके बजाय ना इसको जितना कंट्रोल रखें। ऑस्ट्रेलिया में अभी आपको पता है प्रतिबंध जी। लगाया है इस पे, हाँ, छोटे 16 ईयर्स से 16 कम, ईयर्स से पहले हाँ, प्रतिबंध लगा। प्रतिबंध लगा दिया। यूरोप में भी ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। भारत में मुश्किल है सर ये। नहीं होगा सर, अपने यहाँ पे जो संविधान में आर्टिकल 19 है जी। अभिव्यक्ति की जो जी। स्वतंत्रता है, हम्म, तो आश्रय सिंगलवाद है एक, तो उसमें भी कोर्ट ने कहा है इंटरनेट का अधिकार है, जी, मौलिक अधिकारों से जोड़ रखा अभिव्यक्ति है। का अधिकार है। जी, लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत जो उदाहरण है वो भारत ही है सर। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो सर डिस्ट्रक्शन से बाहर आने का तरीका ये, खुद का विल पावर होगा तो बाहर आ पाएगा। स्ट्रॉन्ग विल पावर होना हाँ, चाहिए, अदरवाइज तो कैसे ही बाहर आ पाएगा। नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग किसी विल के पावर लेक्चर से, किसी के मोटिवेशन से। एक बार आजकल ये और चल रहा है बहुत कि सर मोटिवेट कर दो, बहुत लोग बोलते हैं। मैं जब क्लास में जाता था ऑफलाइन तो बच्चे पूछ लेते थे सर मोटिवेट कर दो थोड़ा सा। मैं पूछता था किस बात का मोटिवेशन, सर बस पता नहीं कैसे ऐसे डेमोरलाइज हो रखे हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। तो बोलने से कहाँ मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन, का will power। सेल्फ मोटिवेशन जो होती है ना, हाँ। वो लॉन्ग लाइफ होती है। हाँ, सही बात है। आप या मैं किसी को, दो लोगों को या मुझे कोई व्यक्ति दो चार बातें बोल जाएंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा निश्चित, हाँ, लेकिन वो बहुत अस्थायी रूप से होगा, क्षणिक होगा वो एक दिन दो दिन चलेगा। हाँ, ये इसे कहते हैं शमशान वैराग्य। जब व्यक्ति कहीं किसी के अंत्येष्टि में शामिल होता है तो हाँ। उसे लगता है कि दीन दुनिया सब बेकार है, सब जल जाता है, हाँ, सब सही ये हो सही जाता है। बात है। क्या फिर और एक स्नान घंटे करने के बाद, बाद, एक दो घंटे बाद वो वहां से हाँ। निकल के बाहर आके फिर उसी भौतिक युग में प्रवेश कर जाता है। हाँ। फिर वही पूछता है वो सामान आया कि नहीं आया, वो पेमेंट आया कि नहीं आया। हाँ, तो यही वैसा मोटिवेशन ही है कुछ, सही बात है। इसमें यही है कि आप, मेरा मानना है कि आप अगर मोटिवेट रहना चाहते हैं जी। हमेशा, सबसे पहले तो आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आप हैं कौन, जी, आप इस पृथ्वी पर क्यों अवतरित हुए हैं, आप क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं। क्या आप, लाइफ कई रूपों में है, हम्म, क्या आप वो लाइफ चाहते हैं जिसमें आपकी कोई पूछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, कोई आपको बिठा के दो बातें नहीं करना चाहता है, या आप वो लाइफ चाहते हैं जहां हर कोई आपसे समय मांग रहा है, हाँ। या फिर आप वो लाइफ चाहते हैं जहां आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छा बधाई संदेश मिल रहे हैं। तो ये आप पे डिसीजन है। थोड़ा सा मैं इसको ऐड ऑन करूं कि जी। थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, बहुत सीधा समझ में आएगा। शादी में जाके ये लाइफ चाहते हैं कि चपाती लेने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है बिल्कुल सर, बिल्कुल। या फिर ये लाइफ चाहते हैं कि लोग आपका वेट कर रहे हैं, टेबल पे बिठाएंगे बड़े सम्मान के साथ, और वहीं आपके पे दो वेटर, हाँ, चार वेटर खड़े होंगे, वेटर आपके लिए अरेंज करेंगे। बिल्कुल। तो ये चीज़, चूंकि अभी शादियों का सीजन भी चल रहा है। मुझे याद है सर, मैं हाँ, मुझे ये मेरी दुखती रग पे हाथ रखा है आपने। जी, मेरे रिलेशन में थोड़ा सा क्या, दो तीन साल पहले एक रिलेशन में ऐसी कुछ चीजें जी, ठीक नहीं थी। ठीक है। तो मैं एक शादी में गया था, हम्म, अभी जब मैंने 23 का मेंस दे दिया था लेकिन रिजल्ट नहीं आया था, तो मैं कुछ नहीं था उस टाइम पे। जी, तो वहाँ पे मैं गया था तो मैं ऐसा फील कर रहा था जैसे कोई मुझे नहीं जानता है, हाँ, कोई भी मुझे नहीं जानता है। मैं और वहाँ बहुत- बिल्कुल अकेला एक तरफ खड़ा हूँ, खाना भी बहुत मैंने, बुरा लगता है। बिल्कुल मुझे लगा मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। बहुत बुरा लगता है, सही कह और रहे हो। अब उसके बाद रिजल्ट आया तो शादी में जितने भी लोग थे जिनको मैं नहीं जानता, वो सब मेरे घर पे साफा बंधवा के गए, माला पहना के गए। तो सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं, असफलता अनाथ होती है, असफलता अनाथ होती है। तो बहुत लोग ये जुड़ अब गए बिल्कुल सर। तो मोटिवेशन यही है कि आप उस दिन को विजुअलाइज करिए, हमेशा हमेशा सोचिए कि आप किस तरह की लाइफ चाहते हैं। जी, उस दिन को सोचिए जब रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहते हैं सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे। जी सर। अधूरे ख्वाहिशें ही जीने का मजा देती हैं। जी सर। अब क्या अधूरी ख्वाहिश रह गई सर जीवन में। नहीं सर, अभी फिलहाल के लिए वैसे तो जीवन हमेशा मोबिलिटी होती है, गतिशील होता है। जी, और अभी मैं, जो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक चीज़ है, मैं एनवायरनमेंट के लिए कुछ अपने स्तर पे कुछ करना चाहता हूँ। जी, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ वाले जो RS लोग हैं जी, उनसे जुड़ के एक टीम बना के और
कम से कम एक कॉलोनी के लेवल से शुरू करके बिल्कुल छोटे स्तर वो पर। लोग अपने अपनी कॉलोनी में सही बात है। वेस्ट मैनेजमेंट करें। बिल्कुल मुझे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है देख के वो होती है ये प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक का जो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है जी, इससे होती है। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग कुछ नहीं तो अपनी अपनी कॉलोनी में एक वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्लांट लगवाएं। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी केवल मंथली सैलरी में से 5%, हाँ 2%, 5% दे दें। किया जा सकता है, मैनेजेबल है। तो ये मैंने सोचा है सर, तो जी। अब देखते हैं इसमें क्या। बढ़िया सोच है सर। जी सर। निश्चित रूप से हो गई। जब सोच ही लिया तो आपने सोचा था सिविल सर्वेंट बनने का, बन गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ सर कि आपको तो शायद याद नहीं हो, मैं जब आपसे मिला था अभी, जब मैंने पॉडकास्ट के लिए आपको आमंत्रित किया, तो मैं स्क्रॉल कर रहा था अपनी चैट, और 2024 में संभवतः जुलाई की बात है, आपने संपर्क किया था मेरे से, और आपने उसमें लिखा था कि सर आई वांट टू बी एन एसडीएम। उसमें लिखा हुआ है आई वांट टू बी एन एसडीएम, थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि मैनिफेस्ट तो बहुत अच्छे से आपने किया था, कि आपके मन में कब से चल रहा होगा कि मुझे एसडीएम बनना ही है, मुझे आरएएस क्लियर करना ही है, और आप कर भी पाए दूसरे प्रयास में ही सही। और पहले प्रयास में कई लोग तो सर, आजकल के विद्यार्थी तो यूँ है कि पहला प्रयास किया, मैं बहुत से सुनता हूँ, हाँ बहुत से सुनता हूँ ये कि सर बस बहुत हो गया, हमारे पास टाइम नहीं है, और आपने बढ़िया से मैनेज किया, तो ये बधाई के पात्र है निश्चित रूप से सर आप। मैंने मैसेज जो आपको किया था, तो मैंने मुझे जो कमजोर पार्ट लगता था मेरा, इंग्लिश लगता था जी, जैसा कि मैंने आपको बताया जी। तो मुझे लगता था कि जो आपने मैंने आपकी क्लासें देखी तो मुझे लगा सर जो बताते हैं सटीक बताते हैं जी। तो इसलिए मैंने आपसे गाइडेंस के लिए मैसेज किया था। हाँ। मुझे लगा कि सर से इतना मैं पूछना ये चाह रहा था, और बाद में अपनी बात भी हुई थी, आपने मुझे टाइम दिया था सर, थैंक यू। तो आपने बताया भी कि भाई इस तरह से आप जो शॉर्ट एंड कम टाइम में आप कर लो। सर वो टीचर का टाइमिंग क्या है, टीचर टाइम आजकल बिजी बहुत है टीचर, लेकिन टीचर टाइम निकाल लेता है उन विद्यार्थियों के लिए जो टाइम निकलवाना जानता है। आप चूंकि ईगर बहुत थे, आप हर चीज को जानने के इच्छुक बहुत थे, आप पहली बेंच पर बैठा करते थे, जी जी सर। आप पीछे नहीं बैठना पसंद करते थे, आप क्वेश्चंस पुट करते थे, हमारा इंटरेक्शन हो जाता था क्लास में, इतनी बड़ी क्लास में भी। तो ये कुछ खास बातें थी आप में, जिसके कारण मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया, चाहे व्यस्त शेड्यूल ही क्यों ना रहा हो, लेकिन हमारा इंटरेक्शन हो पाया। मुझे याद है वो मैसेज आपने लिखा था कि हम संडे को बात करते हैं। हाँ, संडे को बात करते हैं। तो मैंने संडे को फिर कॉल किया आपको। हाँ बिल्कुल, फिर आपने टाइम दिया था। जी जी जी, सही कह रहे हो सर। अगर सक्सेस आपकी जो मिली है और उसको एक ही लाइन में बताना पड़े आपको, मतलब इसका फॉर्मूला कुछ बताना पड़े, जो कि आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं आपको तो इस वार्तालाप के दौरान समझने की कोशिश कर ही रहा हूँ कि आप तो बहुत सुलझे हुए, बहुत ही एक्सपीरियंस, चूंकि आप खुद टीचर हैं तो आप तो खुद सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन चूंकि हमें बच्चे ही देख रहे हैं तो बच्चे जानना चाहते होंगे निश्चित रूप से कि एक लाइन में अगर पिरोना चाहे कि हाँ ये सफलता इस चीज से मिलेगी, कहते हैं ना कि क्या घोल के पिला दूं कि सफलता मिल जाए, तो वो क्या है सर? शॉर्टकट आप जानते हैं, शॉर्टकट तो इसका कुछ नहीं होता है बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना है कि हर दिन आपको प्रयास करने होंगे। तो अगर एक वर्ड में हम बोले तो आप कंटिन्यूटी कह सकते हैं इसको। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस एफर्ट्स आप करते जाओ, परसेवरेंस कह दो इसको, आप कुछ भी कह दो, बहुत बड़ी चीज है ये। रेगुलर एफर्ट्स होंगे और बिना रुके बिना थके चलना होगा। हाँ, तब ही संभव है। ये हर चीज में है सर, कि जब मैं मेरे YouTube, चूंकि मैं YouTube पे वीडियोस डालता हूँ, और YouTube पे जब मैं कंटिन्यू रहता हूँ तो ही पब्लिक कनेक्ट रहती है, तभी व्यूज बढ़ते हैं। जब मैं बीच में ब्रेक ले लेता हूँ किसी भी कारणवश, चूंकि सामाजिक प्राणी है, काम हो जाते हैं, तो बच्चे सर आजकल इतना बड़ा कंपटीशन है, इतना टफ कंपटीशन है कि बच्चे कहीं और जाके देख लेते हैं कंटेंट। तो ये तो मेरे साथ में पर्सनली मतलब इसको एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। चंचलता है ना इस फील्ड में, ये चंचलता बहुत भारी पड़ती है, बहुत भारी भी पड़ जाती है। सही बात है। क्या होता है कि कंटेंट एक व्यक्ति का, आप एक सब्जेक्ट के लिए किसी एक व्यक्ति को चुन लीजिए, सही बात है, और उसको ऑनेस्टली फॉलो कीजिए, तो आप सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल। अन्यथा क्या होगा कि आपका माइंड स्विच करता रह जाएगा, और फिर तुलना में रह जाएंगे आप, और फिर आप नहीं कर पाएंगे। फिर कंपैरिजन ही बहुत होता है बच्चों के। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को पढ़ाया और किसी और व्यक्ति से उसने पढ़ा इंग्लिश को, चाहे मुझसे बहुत बेटर पढ़ा रहा हो, लेकिन वो एक केमिस्ट्री होती है कि वो सर ऐसा पढ़ाते थे, ये सर ऐसा पढ़ा रहे हैं, उस तुलना में ही विद्यार्थी डूबता चला जाता है। विद्यार्थी क्या है, अपने मूल उद्देश्य को भूल जाता है। हाँ, वो यहाँ पे टीचर्स को समीक्षा करने लग जाता है, जबकि उसको करना है, अपना उद्देश्य पूरा है कि अपने को पढ़ना है।
एक टीचर चुनिए एक विषय का और उस जी। पे पूरी तरह से ऑनेस्टली उसे फॉलो कीजिए, उसके नोट्स को फॉलो कीजिए। एक और- एथिक्स भी सर आपके सब्जेक्ट होता है ना, एथिक्स। जी तो जी, सर एथिक्स का क्या योगदान है? एथिक्स एथिक्स का बहुत बड़ा रोल है सर जी। इसमें। और एथिक्स के लिए मैंने किसी एक कंटेंट पे विश्वास नहीं किया, जी। मैंने 2-3 कंटेंट उसके पढ़े थे। मैंने दिल्ली की एक कोचिंग है, वहाँ का भी कंटेंट मैंने देखा जी था। जी इसके अलावा चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी भी रहा हूँ तो जी। इतिहास का मैंने खुद ने देखा था अपना। हम्म, इसके अलावा 1-2 नोट्स और पढ़े थे मैंने, जी। तो सब मिक्स था। हाँ, तो एथिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। और वैसे एथिक्स जीनी भी चाहिए, एथिक्स को अपनाना भी चाहिए। जी जी जी, कि विद्यार्थी पढ़ तो लेते हैं कोर्स। जरूरी है सर। हाँ, आप जिन पढ़ाई ये पढ़ने तैयारी से कुछ कुछ ऐसी नहीं, है। तैयारी वो होनी चाहिए कि आपके गांधी जी आपके सामने खड़े हों, ऐसा लगे आप। हाँ, तभी कि पढ़ ये पाते खड़े गांधी जी, हाँ महाराणा प्रताप आपके साथ युद्ध लड़ रहे हों, हाँ, ऐसा लगना चाहिए। वो पढ़ाई बिल्कुल है। बिल्कुल, रटने वाली पढ़ाई नहीं। नहीं, बिल्कुल सर। तो सर अभी जैसे आंसर राइटिंग अपन करते हैं, क्योंकि ये पूरा खेल ही आंसर राइट डिस्क्रिप्टिव मॉडल पेपर होता है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने कैसे करी सर? सर आंसर राइटिंग यूपीएससी में तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, यहाँ जी। पे इतना नहीं है, हालांकि है पर इतना नहीं है। कैसे? तो क्योंकि इसमें 200 वर्ड्स का कोई आंसर नहीं होता है, जी 100 वर्ड्स के ज़्यादातर होते हैं। जी तो टेस्ट सीरीज होना जरूरी है, तो अब किसी और सब में कॉमन वही बातें आती हैं। जी। तो आप अगर घर पे लेके पेपर बैठ जाओ हाँ, और 3 घंटे ईमानदारी से आप पेपर दे देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने हाँ, कितने पेपर practice लगाए जरूरी। होंगे? मैंने सर 15 से 20 के आसपास पेपर दिए थे। हर पेपर, जी जो चारों पेपर 15 से 20 नहीं, पेपर? चारों पेपर मैंने टोटल मिला के 20-25 इतना ही टाइम मिला था। 20-25 पेपर दिए थे। हाँ, थोड़ा समय की आपके पास। हाँ, इतना ही टाइम था। समय का 3-4 मार्जिन महीने में मेंस देना था, तो हम्म, फिर उसके बाद और फिर ड्यूटी भी करनी थी। फिर 1.5 महीने मेरी इलेक्शन ड्यूटी आ गई थी। आपका वो फेज तो नहीं है कि लोग पूछें कि सिलेक्शन कब होगा? आजकल के विद्यार्थियों का ये फेज जल्दी आ जाता है। कई ऐसे विद्यार्थी भी मेरे कांटेक्ट में हैं जो 3 बार 4 बार दे चुके हैं परीक्षा, और ना केवल आरएएस की बात नहीं कर रहा, एसएससी वाले विद्यार्थी भी हैं, बैंकिंग वाले विद्यार्थी भी हैं, कोई स्टेट लेवल पे एलडीसी की तैयारी भी कर रहा होगा। तो 2-3 बार एग्जाम दिया, नहीं नंबर आया। अब प्रॉब्लम सिलेबस कंप्लीशन नहीं है उनके लिए, प्रॉब्लम ये है कि लोग पूछने लग जाते हैं, समाज पूछने लग जाता है, पेरेंट्स पूछते हैं कि आखिर सिलेक्शन होगा कब। मेरे इस- साथ हुआ है सर। हुआ आपके साथ? जी 2021 वाले अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था। जी तो मुझे याद है, मुझे हर चेहरा याद है जिसने मुझे कमेंट किया था। जी। हर चेहरा याद है मुझे, यहाँ तक कि मुझे ये भी याद है कि उसने उस टाइम पे कपड़े कौन से पहने थे। और ये याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। अगर आप याद नहीं रखोगे तो आपको वो आग आएगी नहीं अंदर से। हाँ, वो आग होनी जरूरी है। आप मुझे बनाने में सबसे बड़ा योगदान मेरे आलोचकों का है, बिल्कुल। जिन्होंने मुझ में आग जलाए रखी। हाँ, मेरे प्रशंसक तो ठीक है, उनका योगदान है, लेकिन उनका कम है। उनका कम है। मोटिवेशन 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। बिल्कुल तो जो नेगेटिव मोटिवेशन है वो बहुत अच्छा काम करती है, थोड़ी कड़वी होती है, जी, पर चूंकि दवाइयाँ कड़वी जो होती हैं वो असर ज्यादा करती हैं। सही बात है। तो उन्होंने पूछा था सर मुझसे, कई बार हुआ था कि भाई एसडीएम साहब, पहले से एसडीएम साहब हाँ, बोलते थे। ये वाले शब्द बिल्कुल बोला है ये मुझे। बहुत, हाँ, कई लोग तो बिल्कुल इसको लेके बते वैसे हाथ हो जाते हैं, हार्ट हो जाता है उनकी। मैं जब 3rd ग्रेड टीचर भी था थोड़े टाइम के लिए, तो उस अच्छा टाइम जी। पे मेरे प्रिंसिपल सर जो थे वो पीछे से बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, जब मैंने छुट्टी ली थी एक बार, तो ये कब की बात है? ये 21 से पहले की है। अच्छा जी, 3rd ग्रेड टीचर भी पोस्टेड थे आप? कहाँ पे? दौसा था सर मैं। दौसा थे आप? जी। अच्छा। उस टाइम पे उन्होंने वो बोलते थे, चूंकि उनको लगता था कि ये बस घूमने फिरने जा रहा होगा अच्छा, जयपुर। हाँ। तो मैं जयपुर आया, उन्होंने मेरे नोटिस निकाले। अच्छा 3 बार नोटिस निकले। जी। फिर एक बार कॉल किया कि अब तू वापस आ जा, हाँ, नहीं तो मैं तेरा प्रकरण बना के बीकानेर भेजूंगा। अच्छा जी। तो मैंने उन्हें बड़ी पोलाइटनेस के साथ मैंने कहा, सर आप बीकानेर नहीं, आप व्हाइट हाउस भेज दीजिए मेरा प्रकरण, पर मैं आ नहीं पाऊंगा। सही कह रहे हो। हाँ, मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं पेमेंट नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा सर मैं करूंगा कैसे तैसे गुजारा हाँ, अपना, मैनेज लेकिन करेंगे। अब मैं करके ही आऊंगा। हाँ, जिनके सपने बड़े होते हैं वो सब मुश्किलें झेल जाते हैं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हाँ, हारा वही जो लड़ा नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सर किस्मत और मेहनत दोनों का रोल है सर। दोनों का रोल है। कितना कितना रोल मानते हैं सर आप? सर किस्मत का रोल ऐसे ले लीजिए कि अगर कट ऑफ मान लेते हैं 100 गई है और हम 90 पे हैं, 95 पे है, तो ये किस्मत है। लेकिन अगर कट ऑफ 100 है और हम 40-50 मेहनत पे पढ़े हैं, 55 पे पढ़े हैं, तो इसका मतलब तो फिर मेहनत मेहनत ही नहीं मेहनत की की है। कमी है। तो किस्मत एक छोटा रोल प्ले करती है। किस्मत बदली जा सकती है, बदली जा सकती है। हाँ, मेहनत बहुत करें तो सटीक किस्मत एग्जांपल बदली आपने जा दिया सर। एक ऐसी हैबिट आप में, वही मैं फिर आपको एम्फेसाइज करूंगा कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि विद्यार्थियों को बताना जरूरी है, और आपके द्वारा बताना चाहता हूँ मैं सकती है। जी, कि एक ऐसी हैबिट
कि जो अगर आप आरएएस नहीं बनते तो आपकी लाइफ पूरी स्पॉइल कर देती, क्या ऐसी कोई हैबिट थी आप में? सर मैं बहुत खर्चीला हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे मैं बहुत ज़्यादा खर्च करता था, जी। तो पैसे खूब खर्च होते थे जी। तो ये हैबिट मुझे लगता है नहीं बनता आरएएस तो, या नौकरी नहीं लगती, जॉब नहीं लगती तो पता नहीं मैं उधार मांग के खर्च करता, फिर लोन ले लेता, लेकिन कर्जे हो आपने जाते। मैनेज कर लिया उस चीज को। जी, मेरे क्या जी। टी शर्ट गंदी हो जाती तो मैं धोने के बजाय नई खरीद लाता था। अच्छा। पढ़ते टाइम ये भी रहा मेरे। हाँ। जीन्स गंदी हो गई तो धो के नहीं, उसको नई खरीद लाए, नहीं खरीद वो लाए। पड़ी है। हाँ। तो ये चीजें थोड़ी अब मैं हालांकि कंट्रोल कर लिया है इस पे भी। अभी सर मैं फिजिकली भी बहुत फिट है आप, कंट्रोल इस पर भी है आपका। जी 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 तो आप सर। जिम जाते हैं? जी सर, मैं जिम के लिए बहुत फ्रीक हूँ, मेरी हॉबी भी फिटनेस है। अच्छा जी। इंटरव्यू में भी मेरी हॉबी यही रखी थी मैंने। फिटनेस। जी। कितना घंटा जिम में बिताते हैं सर आप? बीच में बैक टू बैक 2 एग्जाम आए तो मैं नहीं गया 1.5 साल, लेकिन अभी मैंने फिर से शुरू कर स्टार्ट दिया कर है। दिया आपने 1 टाइम घंटा डेली। अच्छा। फिर मैं भी डाइट वैसा ही? कंट्रोल, बिल्कुल डाइट कंट्रोल करते हो? जी, सर। जैसे थोड़ा बताइए आप। डाइट का सर ये रहता है कि मैं ऑयली चीज़ें बाहर, मैं आप यकीन नहीं करेंगे, कचौरी पकौड़ी ये खाए हुए मुझे वर्षों हो गए। बहुत बढ़िया बात है। मैंने कई सालों से पिज्ज़ा नहीं खाया है, कई सालों से कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया मैंने। अब कॉफ़ी आपके साथ ले रहा हूँ, आप मेरे सम्माननीय हैं, बाकी सर नहीं मैं भी आप बता दूं आपको कि कॉफी मैं भी आपके साथ ही ले रहा हूँ। मुझे अच्छा, भी 3 महीने हो गए, तो एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। कंट्रोल कर रहा हूँ। मैंने सर चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक करीब 5-7 साल से मैंने नहीं पी है। अच्छा। ग्रीन टी मैं डेली लेता हूँ 2 टाइम। बहुत बढ़िया। ये भी अनुशासन में ही आता है। जी सर, ये डिसिप्लिन जरूर है। हाँ, ये भी डिसिप्लिन होना ही चाहिए। जो व्यक्ति अपने शरीर को ही फिट नहीं रख पाए। मेरा हमेशा फिक्स रहता है, दूध ओट्स लेता हूँ मैं, बहुत बढ़िया, फिक्स रहता है। बहुत सीखने वाली बात है ये भी भाई, कि सर देखो कितना फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं। योगा भी करते हैं सर आप? योगा में मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, पर लेकिन मैं वेट लिफ्टिंग वगैरह वेट लिफ्टिंग करते हैं आप? हाँ, मैंने कुछ फोटोज देखे आपके। हाँ, आप जो स्टेटस लगाते हैं मैंने देखे। जी जी जी। बहुत अच्छे तस्वीरें आपने लगा रखी थी सर। कई लोग फोकस करते हैं, मोटिवेट हुए, फोकस किया, फिर डेविएट हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर वापस आने के लिए विल पावर या और कुछ कोई विशेष मंत्र आपकी तरफ से? सर वापस आने का मैं वही है, अपने आप से आप प्रश्न करिए कि आपको क्या करना है। जी। आपके अंदर से जवाब आता है, अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, अपने आप पे भरोसा करिए और पूरे विश्वास के साथ कूद पड़िए मैदान में। बिल्कुल। ये मत सोचिए जिंदगी एक बार है, आपको वैसे भी खोने के लिए क्या है, खोने के लिए क्या यही पाया है सब कुछ, और यहाँ पाने के लिए सारा जहान है। बिल्कुल। तो किस बात का डर है, कूद जाओ मैदान में। हाँ, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। बिल्कुल। तो जो बच्चे यूं 2-3 बार एग्जाम दिया, कुछ नहीं हुआ, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए कि अब मेरा क्या ही हो सकता है, मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, उनके लिए बहुत बड़ी बात बताई सर ने कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो सर अपने व्यूअर्स को आप क्या सलाह देंगे, एकदम सटीक एक लाइन में अगर सलाह देनी हो? एक लाइन में यही है, अपने आप को पहचानिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए और अपने ऊपर भरोसा करिए। जी। आपसे नहीं होगा तो फिर किसी से भी नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। हाँ। मैंने हर सब्जेक्ट में कुछ चीजें छोड़ी जो मुझे टफ लगी, बहुत ज्यादा टफ, मुझे लगा 2 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो रहा है, फिर मैंने ये विचार बना लिया कि ये मुझसे नहीं हो रहा है तो किसी से नहीं होगा, इसको छोड़ दो। फिर ये सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। आपके इंग्लिश में मैंने कुछ वोकैब में कुछ जैसे एंटोनिम मुझे याद नहीं हो रहे थे, आपने 200-250 बताए थे। हाँ। तो उनमें से कुछ मुझे याद नहीं, मैंने उनको छोड़ दिया। मैंने कहा ये मुझसे नहीं हो रहे तो किसी से नहीं होंगे। अभी कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा सर, होना पड़ेगा, भले ही कॉन्फिडेंस झूठा हो। हाँ। लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी होती हैं। बहुत सही बात बताई आपने। और ये भी जरूरी है कि एक सफल विद्यार्थी भी वो है, जो मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, कि जिनको ये पता होता है कि मुझे छोड़ना क्या है। हाँ, ऐसा नहीं कि आनंद फानंद में 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 ही करने हैं। सभी अटेम्प्ट करने वाले सफल नहीं होते। आपने, मुझे याद है आपने क्लास में भी कहा था कि आप इंग्लिश जो एसएससी की पढ़ोगे वो आरएस से भी अच्छी है। आरएस से भी अच्छी है। आरएस में तो इंग्लिश है ही क्या? आपने ये बताया मुझे कई बार, याद है मुझे। आरएस वाली इंग्लिश इतनी मुश्किल आती है। आरएस में क्या इंग्लिश आती है, कुछ ही नहीं आती। और बात सही है आपकी सर, ये टीचर के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि यहाँ सिखाना पड़ता है। और मुझे याद है आप क्लास में कितना 0 लेवल से पढ़ाते थे, तो कई बार तो मुझे उसको डबल में देखना पड़ता था। डबल में मैंने कहा यहाँ मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो चूंकि आप तो सबको साथ लेके चलना है आपके लिए तो। जी।
तो आपने सर ये हमेशा बताया कि छोड़ना क्या है, जी किन चीज़ों को लेके परेशान नहीं होना है, जी। फालतू नहीं करना है, इतना हो जाता है ठीक है इतना कर लीजिए, आप न्यूनतम पे चलते थे, हाँ, वो अच्छी बात थी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से, और मैं तो कहूँ कि जेन जीज वाले एग्जाम्पल जो अपने से रिलेट कर पाएंगे ये लोग, उन एग्जाम्पल से आपने समझाया कि कैसे आपकी जर्नी रही। निश्चित रूप से आपने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जिनके थ्रू आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप एक बार फिर से सर हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको, और थैंक यू सर पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।